को शुभकामनाएं क्लास 12th के लिए। जो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट एंड एग्रीकल्चर साथ में जिस प्रकार से भी 12th का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, रेगुलर हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का पेपर सामने आया, उसका ब्लू प्रिंट है। तो सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि किस प्रश्न के कितने नंबर हैं, एक बात। दूसरी बात, कितने प्रश्न आने वाले हैं। नंबर 3, तीसरी बात, प्रश्न के प्रकार क्या होंगे। दैट मीन्स आपके सामने ये दिए हुए हैं टोटल, कि यहाँ दिख रहा है आपको, सबसे लास्ट में आप देखेंगे 18 + 5 मतलब 23। तो 23 प्रश्न, 5 जो हैं एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव हैं। तो कैसे ऑब्जेक्टिव? जो एक आएगा आपका 4 में से एक मतलब विकल्प, दूसरा आएगा उसमें खालिस्तान भरना, फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, तीसरा होता है सही जोड़ी, चौथा होता है कि एक शब्द मुत्तल्लिक, और पांचवा होता है सत्य या असत्य। ये 5 प्रश्न होते हैं। और 6 प्रश्न से लेके आखिरी जो प्रश्न आएंगे वहाँ तक के हम प्रश्नों की संख्या को गिनेंगे। तो इस तरीके से 5 और 18 23 प्रश्न टोटल आएंगे। अब कैसे होते हैं? सबसे पहले हमारे पास हिंदी में हिंदी को जो बांटा गया भागों में, जैसे आरोह भाग, तो आरोह भाग में जो लिखा हुआ है भाग 2 काव्यखंड, इसमें दिया है पद्य, साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। दूसरा दिया है कवि परिचय। तीसरा दिया है भावार्थ, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य। और चौथा दिया पॉइंट सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न। अब देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इसमें से कौन से पार्ट को ओमिटेड मतलब अलग कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया है, जो इस साल प्रश्न मतलब इसमें नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो सिलेबस से आपका अलग कर दिया गया है। ये भी आपको मैं साथ में बताते चलूँगा। अभी पहले अपन जान लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 1 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 6 आएंगे आपके। किससे? ये क्रमांक जो है संख्या उससे 1 से, और वो 6 नंबर के हैं। और जो प्रश्न हैं वो अंक बार प्रश्नों की जो संख्या है वो 2 नंबर के जो अंक है 2 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर के जो अंक का 1 प्रश्न आएगा, और 4 नंबर का जो प्रश्न वो 1 नंबर आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा कुल। इस तरीके से आपके पास कुल प्रश्नों की संख्या 2 और 1 3 और 1 4 हो गई यहाँ पर। तो ये 4 कुल प्रश्न हैं। और आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव के जो नंबर हैं वो, तो ऑब्जेक्टिव के नंबर हम 32 लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है 32 हैं, और 32 मतलब कैसे हैं? ये 5 प्रश्न टोटल, और 5 प्रश्न में 32 हैं, तो 32 में एक एक नंबर हटा के 32 नंबर आपके ये मिल जाएंगे। हम उनके प्रश्नों की संख्या को प्रश्न नंबर 6 से लेके प्रश्न नंबर आखिरी जो आएगा वहाँ तक के, मतलब 18 प्रश्न होंगे टोटल, उसमें हम 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव उसको नहीं गिनेंगे, मतलब कुल 13 प्रश्न रहेंगे। तो 13 प्रश्न में कैसे कैसे रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो अपने पास 10 हैं। कितने हैं? 10 प्रश्न यहाँ पर लिखा है। 3-3 नंबर वाले 4 प्रश्न हैं अपने पास, और 4-4 नंबर वाले अपने पास 4 प्रश्न हैं। तो आप देख रहे हैं जो 4 लिखा है 4 प्रश्न वाले, उसके पहले 4 लिखा है 3 प्रश्न वाले हैं, और 10 जो लिखा है ये 2 नंबर वाले हैं। अगर आप नंबर की बात करें तो 4 प्रश्न है 4 नंबर के, तो 4 चौके 16। इस तरीके से 4 प्रश्न उसके पहले दिए 3 नंबर वाले, 3 चौके 12, 12 और 16 हो जाएंगे 28 नंबर। और ये 32 प्रश्न है, तो जो आपके पास कितने हो गया? आप देख रहे हैं कि ये 32 और वो जो हो जाएंगे 28, तो हो जाएंगे कितने? हो जाएंगे आपके पास सीधे सीधे 60। और जो बीच में 10 लिखा है वो 10 प्रश्न है 2 नंबर के, तो 10 दूनी 20 और 60 हो जाएंगे 80। इस तरीके से 80 नंबर आपके पास इवेंट है या प्रैक्टिकल जो भी आपके जो आप देते हैं वो हो जाएंगे। तो उसमें अच्छे नंबर स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, 20 में से 20 भी मिल जाते हैं अधिकतम, नहीं तो 18-19 20 18-19 18-19 तो सबको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके नंबर 100 में से आप चाहें तो 98-99 100 नंबर ला सकते हैं, और नहीं तो 90 के ऊपर तो मैक्सिमम लड़के, मतलब करीब 85-80% के ऊपर लड़के ला रहे हैं। परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काव्य बोध जो है, काव्य बोध में जो है ये 9 दिया है, 9। तो ये जो है यहाँ पर ये 9 क्या है भाई? 9 है कुल यहाँ पर जो है ये आवंटित अंक हैं। जैसे इसके पहले 17 लिखा है, तो 17 नंबर कैसे हुए मैं आपको बता दिया हूँ। 17 ऐसे होते हैं कि 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव के, 2 प्रश्न 3 नंबर के, 3 दूनी 6, और 1 प्रश्न का आएगा 3 नंबर का, और 1 प्रश्न 4 नंबर का, 4 और ये 3 7, और ये 2 प्रश्न 2 दूनी 4, कितने हो जाएंगे? 4 और 7 11, 11 और 6 नंबर के हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। 17 नंबर हो गए। इस तरीके से किसके बताया ये बात मैंने भी आपको? आरोग्य भाग 2 का। अब आपके सामने ये भी प्रश्न उठता हुआ कि जो आप ये हमको पूरा पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, 2023 बोर्ड परीक्षा हेतु जो हमारे पास जो मान्य नवीन ब्लू प्रिंट आया है उसके लिए। तो हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो आरोग्य भाग 2 है इसमें काव्यखंड से गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, जिसका जो है जो राइटर जो है, मतलब ये कवि बोलना चाहिए, राइटर ने कवि, ये सहस्र स्वीकारा है ये पूरा पाठ।
इसको क्या कर दिया गया है, इसको कम कर दिया गया, विषय वस्तु कम कर दी गई है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं रखी गई है, इसको नहीं पूछा जाएगा। नंबर दूसरा लिखा है फिराक गोरखपुरी, फिराक जो है गोरखपुरी जो है गज़ल, इसको भी कम कर दिया गया। काय से भाग से, आरोग्य भाग, मतलब आरोह भाग 2 से, ठीक है ना। अब इसके बाद जो वितान है, वितान से भी आपका कम कर दिया गया है, उससे कर दिया गया है एन फ्रैंक डायरी के पन्ने। ये मैं आपको बीच में बता इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा दिमाग से अलग हो जाता है, तो बोलेंगे कि आपने ये बताने की क्या चीज़ इसमें पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अब काव्य बोध जो है, काव्य बोध में जो लिखा है यहाँ पर जो बिंदु दिख रहा है, जो आपको डॉट डॉट जो लिखा है कि जो ये हाई जो बोल्ट किया गया है, काला काला जो बिंदु दिख रहा है, काव्य के भेद लिखा है। प्रश्न मतलब प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण, ये जो है इसमें दूसरा दिया रस मतलब परिचय परिभाषा अंग प्रकार एवं उदाहरण दिया। तीसरा दिया अलंकार जिसमें परिचय एवं प्रकार है, संदेह सांग रूपक, और फिर दिया है आपका भ्रांतिमान विरोधाभास एवं व्यतिरेक। फिर दिया छंद परिचय एवं प्रकार, सोरठा कविता कवित सवैया एवं रुबाइयाँ। फिर इसके बाद में आपके पास जो है शब्द शक्ति जो है, परिचय एवं प्रकार, शब्द गुण, परिचय एवं प्रकार, बिंब विधान, इससे संबंधित टोटल 9 प्रश्न हैं। तो 5 नंबर 5 तो हो गए आपके पास। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे इसके नंबर भी कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। 1 नंबर का 1 तो 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये भी हो गया। 2 प्रश्न जो लिखे हैं 2 नंबर के 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो कुल 2 प्रश्न आएंगे। इस तरीके से आप प्रत्येक का देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए आप जिस प्रकार से मैंने पहला समझाया आपको आरोग्य भाग 2 का और आरोग्य भाग आपका 1 का समझाया, उसी तरीके से आप 3, 4 का समझ लेंगे। और इस पेज में आके ये जो लिखा 5 वितान, इसमें जो लिखा हुआ है पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, ये दिए हैं। इसमें 7 आएंगे, फिर आएंगे प्रश्न टोटल तो कैसे आएंगे, 5 तो आ गए आपके, क्या बोलना चाहिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव से संबंधित आ जाते हैं 5, और 7 प्रश्न कुल थे, तो उसमें कैसा होने वाला है। तो ये 1 नंबर जो है आपका काय में आ रहा है। 1 नंबर जो दिया है आपका, ये इसके जस्ट बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले अंकवार प्रश्न जो हैं ये दिए हैं इसमें 1। और इस तरीके से कुल इसका प्रश्न देखे तो आपने एक्चुअल में 1 ही आया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्या दिया कि ऑब्जेक्टिव के उसमें वो नहीं गिन रहे हैं क्या, हाँ क्या बोलते हैं, प्रश्नों में नहीं जोड़ रहा उसकी संख्या को। हाँ, नंबर तो आएंगे टोटल, जो 32 नंबर हो रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव के ही हैं। 80 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। अब मैं आपको बहुत जानकारी शॉर्ट में दे दूँ, जो ऐसा आप सुन रहे हैं कि आपके जो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40% जो होते हैं विषय परक प्रश्न आएंगे, और 20% जो होते हैं वो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, जिसको आप कहते हैं 120 नंबर के, जो आप ये प्रश्न के जो उत्तर लिखते हैं, ये वाले जिसको हम कहना चाहिए निबंधात्मक, जो हम कहते थे बड़े वाले प्रश्न होते थे। तो अभी कैसे होते हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर जो 5 तक होते हैं 32 प्रश्न होंगे, और ये सही विकल्प इसमें रहते हैं 6 अंक के रहते हैं, रिक्त स्थान रहते हैं 7 नंबर के रहते हैं, सही जोड़ी जो रहती है 6 नंबर की रहती है। एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा जो प्रश्न आता है वो 7 नंबर के होते हैं, और सत्य असत्य जो रहते हैं 6 नंबर के अंक के होते हैं, संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से 1 नंबर के हिसाब से 32 नंबर आपको मिल गए। थोड़ा सा ध्यान अगर आप करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से, अगर मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों को मैं कहना चाहूँगा, तो आप 32 नंबर ले सकते हैं। फिर से बोलना चाहता हूँ, 90 के ऊपर नंबर तो बहुत सारे लोग ले जा रहे हैं, और 98, 99 नंबर भी लोग ले जाते हैं, 100 तक पहुँच जाते हैं। और एक बार मार्कशीट बन गए तो जीवन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप भविष्य में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को आप फील करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर हम छोड़ दें तो सभी प्रश्नों के जो आंतरिक विकल्प का प्रावधान है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ऐसा दिया है कि यह विकल्प जो है समाधान मतलब समान विकल्प, समान जो इकाई होती हैं या हम कहते हैं उप इकाई होती है, से लेते हैं, और समान कठिनाई स्तर वाले होते हैं। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होती है। अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 होते हैं, मतलब 2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के, और ये पेपर में कितने आ रहे हैं आपका, 10 आ रहे हैं टोटल, कितने आ रहे हैं 10। तो ये कितने शब्द में लिखना, 30 शब्द में लिखना। 30 शब्द का मतलब होता है आप 3 लाइन 4 लाइन लिख सकते हो। एक लाइन में कई लोग 7 शब्द से लेकर 10-10 शब्द तक के लिखते हैं, 6 बहुत कम हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10 तक लिख लेते हैं। तो 6-7 शब्द मिनिमम और अधिकतम 9-10। तो इस तरीके से अगर अपन देखें कि 10 के हिसाब से 10 या 30 और 7 के हिसाब से 7 28, तो 4 लाइन, तो 3 लाइन से लेकर 4 और 4.5 लाइन तक के आप लिख सकते हैं 30 शब्दों में। दूसरा होता है लघुत्तरीय प्रश्न, ये आएंगे आपके 3 नंबर के। ये कितने आने वाले, 4, 3 चौके 12 नंबर के मिलेंगे, जैसे आपने सिलेबस में भी आप देख रहे हैं वहाँ पर जो 4 लिखा है, ठीक है ना। तो ये इसमें 75 शब्द लिखना है। 75 शब्द का मतलब वही वाली बात हो गई कि 7 शब्द 10 शब्द का अगर कोई लिखता है मैक्सिमम, तो 10 7 70, 10 8 80, 8 लाइन। और अगर आपने 7 से 8 शब्द लिखा है तो करीब 10 से 12 लाइन करीब हो जाना चाहिए। ये 75 शब्द के, उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर को लिख रहा है 12-13 शब्द, तो वो अलग होता है, मतलब वो थोड़ी सी कापी अलग हो जाती है। 100 में से 1-2 कापी ऐसी हो सकती है ना।
बाकी विश्लेषणात्मक प्रश्न जो हैं, जो चार प्रश्न आएंगे, 4 ही नंबर के आएंगे, छात्रों को 16। इस तरीके से ये 16 नंबर के जो प्रश्न हैं इनको हमको लिखना पड़ता है एक्चुअल में 120 शब्द में, और 120 शब्द का मतलब हो जाता है कम से कम 12 लाइन, और अधिकतम आप 15-16 लाइन तक के इसको आप दे सकते हैं। हैंडराइटिंग बढ़िया बनाइए, मिस्टेक कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। बहुत बढ़िया। इस तरीके से मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ये कैसे कैसे नंबर और कितने कितने नंबर आपके पास आने वाले हैं, और आप इसको समझ जाएंगे पूरा आपके सामने, ठीक है ना। और वितान जो था, वितान भाग से क्या अलग किया गया है ये भी मैंने आपको बता ही दिया था भाई। क्या बता दिया था? वितान का शायद नहीं बताया था, तो फिर से सुन लीजिएगा। एन फ्रैंक जो है डायरी के पन्ने, इसको कम कर दिया गया है। और गद्य पाठ से जो विष्णु खरे का जो था वो क्या था, चार्ली चैपलिन यानी हम सब जो है ये पूरा पार्ट इसको अलग कर दिया गया। और रजिया जो सज्जाद है, रजिया सज्जाद जहीर, ये नमक जो है पूरा पार्ट, इसको भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो आपको मैं ये जानकारी बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले सिलेबस को कंफर्म कर लो। ये मैंने हिंदी का बताया, इसी तरीके से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और या मैथमेटिक्स वाले तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी साथ में देख लें। और अन्य विषय वाले जो है, आर्ट विषय वाले, कॉमर्स वाले, अपने सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को, मतलब अपने सिलेबस को जानिएगा और समझिएगा कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अकॉर्डिंग टू डैट आप तैयारी करते हो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा बना सकते हैं। स्कोर करना अभी की डेट में, जो अभी की डेट में मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ कोरोना काल अगर अपन बोलें तो बहुत अच्छा कर दिया। जैसे इसने जो 20 नंबर का दे दिया, आपको क्या बोलना चाहिए, जो असाइनमेंट वगैरह दे दिए, तो 20 में से 20 लड़के ले जा रहे हैं। 30 नंबर के हैं तो 30 में से 30 ले जा रहे हैं, तो 30 मिल रहे हैं। स्कूल में अगर रेगुलर है, टीचर से अगर आपके अच्छे वो रेगुलर रहे, अच्छे संबंध है, अगर आपने बढ़िया डिसिप्लिन का परिचय दिया है, तिमाही 6 माही में आप 6 नंबर आए, टीचर की निगाहों में अगर आप हैं, बढ़िया है। और दूसरी बात, आप मेहनती हो तो आपको 30 में से 30 मिल रहा है, अन्यथा फिर भी 26, 27, 28 तो सबको मिल ही जाते हैं। मेरा मानना, कहने का ये बोलने का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, अच्छे स्कोर हो सकता है, 90+। कई जगह प्रॉफिट होता है उसका बहुत सारा कि परसेंटेज बेस पे अगर मान लिया कहीं पर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आपकी मार्कशीट वहाँ पर आपको आपका करियर बनाने के लिए संबोधित करेगी, आपको रिस्पेक्ट करेगी और आपको खुशी होगी कि हाँ यार मैंने एक समय पढ़ाई किया था तो ये इस तरीके से था कि मैं बनाया। तो ये होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं परसेंटेज बना के क्या कर लेंगे, नौकरी थोड़ी लग जाती है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ ये कॉन्फिडेंस कि मैं इतने परसेंटेज ग्रो कर सकता हूँ। तो कल की डेट में आप अगर बड़ी परीक्षा भी देते हैं, पीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी परीक्षा देते हैं, तो आपको मालूम है कितना परसेंटेज बनाने की तो मेरी आदत है। तो उसी को लेते हुए, उसी को माध्यम लेते हुए एक मानक मतलब पैमाना लेते हुए कि मैं इतना परसेंटेज से ग्रो करने की क्षमता रखता हूँ, बस क्या करेंगे आप जीवन में आगे निकल जाएंगे। सो मैं बहुत लंबी बात ना बोल के ये बोलूँगा, आपको समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आपका जीवन सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।